गाइस, तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि डेंग सेंग क्विंगी की वाइफ और उसके भाई को उसी के आंखों के सामने मार देता है। और जब क्विंगी मरता है तो उसकी जो सोल होती है वो हेवन और अर्थ की पावर की वजह से वापस से रिबॉर्न हो जाती है, यानी कि उसका पुनर्जन्म हो जाता है। और अब हमें लिन फैमिली की वो लड़की दिखाई देती है जिसका नाम बाई हुआन था, यानी कि क्विंगी की बचपन की दोस्त। अब आगे इसके बाद हम उन दोनों को मार्केट में देखते हैं जहाँ पर वो कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में बाई हुआन क्विंगी से पूछती है कि मुझे तुमने बताया नहीं कि आखिर तुमने वो दवाई कैसे बनाई और आखिर तुम्हें दवाइयाँ बनाना किसने सिखाया। इसके रिप्लाई में क्विंगी कुछ भी नहीं बोलता है। अब बाईहान उससे कहती है कि कम से कम ये तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो जिस पर क्विंगी एक शॉप के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ। तो जिस पर बाईहान कहती है कि हम मेडिकल शॉप में किस लिए आए हैं। तो जिस पर क्विंगी उसे अंदर चलने को कहता है। अब क्विंगी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस मेडिसिन को बेच के कुछ कॉइन्स अपने पास रख लूंगा। दूसरी तरफ वो लड़की उसे देखकर सोच रही होती है कि इनकी शक्ल देख के तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ खरीदने आए हैं। दूसरी तरफ क्विंगी उसे एक सीक्रेट कोड बताता है। तो जिस पर लड़की उसे ढूंढने को चाहती है। अब यहाँ पर क्विंगी सोच रहा होता है कि क्या जो कोड मैंने बोला वो सही था या फिर गलत। इतना टाइम हो चुका है तब से तो मैं भूल भी गया हूँ। दूसरी तरफ वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक्सचेंज के लिए कुछ चीज है। तो जिस पर क्विंगी उसे मेडिसिन दिखाता है। तो ये देखकर वो लड़की उसे अपने साथ आने को कहती है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं। वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बाई हॉर्न को देखकर कहता है कि लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो लिन फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है ना। तो जिस पर क्विंगी उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरे साथ डीलर हाउस क्यों नहीं चलती हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हारी एक अच्छी सी जॉब लगा दूंगा और हाँ वो पेमेंट भी टाइम से दे देते हैं और तुम कहोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी करूंगा। बाई हॉर्न को परेशान करता देख क्विंगी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि मैंने कुछ बोला नहीं तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोले जाओगे। ये देखकर उस बंदे को गुस्सा आ जाती है और अब वो उसके साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर क्विंगी भी अपनी पावर से उसे बहुत ज्यादा पीट देता है। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो फिर से क्विंगी के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है, बट क्विंगी उससे उस फाइट में जीत जाता है और वो उसका हाथ बैंड करने लगता है। तो ये देखकर वो बंदा क्विंगी से कहता है कि तुम मुझे भूलो मत कि मैं यंग मास्टर हूँ और अगर तुमने ऐसा करा तो मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो जिस पर क्विंगी उसे लात मार के नीचे गिरा देता है और बाईहान से कहता है कि तुम्हें ऐसे स्ट्रीट डॉग से दूर रहना चाहिए और अब वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से वाली नजरों से उन्हें देख रहा होता है। अब हमें दूसरी तरफ हम उन्हें उस शॉपकीपर के पास देखते हैं जहाँ पर वो बंदा उस मेडिसिन को चेक कर रहा होता है। ये देखकर वो लड़का क्विंगी से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक खाली बोतल के अंदर पानी भर के लेके आओगे और ये लोग उसे खरीद लेंगे। और इसके बाद वो उनकी बेइज्जती करने लगता है। तो ये देखकर बाईहान को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन ये उसे रोक देता है। तो जिस पर बाईहान चुपचाप खड़ी हो जाती है। अब दूसरी तरफ वो शॉपकीपर उनसे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो किस तरह की मेडिसिन है, और इतने सालों में तो मैंने ऐसी मेडिसिन कभी नहीं देखी और मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये किसी तरह की मेडिसिन है। क्या तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाने आए हो। उसकी ऐसी बातों पर वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तो पहले से ही यकीन था कि आखिर लिन फैमिली का ये बंदा कैसे इतना ज्यादा अमीर हो सकता है। इसकी बातों पर किंगी उसे चुप रहने को कहता है। तो जिस पर वो शॉपकीपर उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस चीज को लूंगा, तुम हमारे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने आए हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो। और अब वो अपने साथी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम तो इतने सालों से काम कर रही हो ना, तुम्हें कम से कम इन्हें सोच समझ के अंदर घुसने देना चाहिए था। और अब वो दोनों वहाँ पर बहस करने लगते हैं। तभी एक मास्टर गेट खोलकर अंदर आते हैं और कहते हैं कि आखिर इतनी तेज से शोर कौन मचा रहा है। तो ओल्ड मास्टर को देखकर वो शॉपकीपर उनके पास आता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिस पर वो मास्टर उसे इग्नोर करता है और क्विंगी की लाई हुई मेडिसिन को चेक करने लगता है, जहाँ पर वो उस बोतल को खोल के उसके लिक्विड को स्मेल करने लगता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या चीज है। तो जिस पर लड़का क्विंगी की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि हमने तो ये चीज पहले ही बता दी थी। तो जिस पर शॉपकीपर क्विंगी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इन दोनों को अभी और अभी इस जगह से बाहर निकाल दो। तो वो ओल्ड मास्टर उसे रोक देता है और कहता है कि क्या तुम्हें यही सिखाया गया है कि वीआईपी गेस्ट के साथ कैसे बात की जाती है। तो ये बात सुनकर वो दोनों के दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपने सिर्फ वीआईपी कहा। तो जिस पर बाईहान भी कुछ नहीं समझ पा रही होती है। अब यहाँ पर ओल्ड मास्टर बताते हैं कि इस बंदे की जो लिक्विड है वो 6th ग्रेड हुई यान लिक्विड है। ये बात सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि कोई इंसान ऐसी मेडिसिन को बना सकता और तुम कह रहे हो कि क्विंगी ने ये चीज करी। उसके जवाब में वो ओल्ड मास्टर से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी स्किल्स के ऊपर शक हो रहा है। तो जिस पर वो यंग मास्टर चुप हो जाता है। अब यहाँ पर ओल्ड मास्टर से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, क्या तुम इस मेडिसिन को खरीदोगे। तो जिस पर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन
बेचने के लायक है। तो जिस पर क्विंगी कहता है कि लेकिन मैं इसे यहाँ पर बेचने के लिए ही तो आया था। अब इस बात पर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मास्टर क्या कह रहे हैं। जब उन्होंने एक बार मना कर दिया तो बस जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम 6th ग्रेड का हो या लिक्विड लाकर मास्टर को उल्लू बना पाओगे। और अब यहाँ पर वो बकवास करने लगता है। तो ये देखकर ओल्ड मास्टर उसे खींच के थप्पड़ मारते हैं और चुप रहने को कहते हैं। तो जिस पर सबके सब लोग चौंक जाते हैं। और अब ओल्ड मास्टर कहता है कि ये मेडिसिन मैं किसी और को नहीं बेचूंगा बल्कि खुद के लिए रखूंगा। और अब वो उस मेडिसिन को खरीद लेते हैं। तो जिसके बाद वो दोनों वहां से वापस जाने लगते हैं। बाई हुआन क्विंगी से कहती है कि अगर हमें इतनी सी मेडिसिन के इतने सारे पैसे मिले तो हमें पूरी मेडिसिन लेके आ जानी चाहिए थी। तो जिस पर क्विंगी कहता है कि हाँ अगली बार, और वैसे भी मुझे तो मेथड पता भी है। तो जिस पर बाई हुआन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ऐसे तो तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अब क्विंगी कहता है कि हाँ, और इसके बाद वो उन पैसों को बाई हुआन को दे देता है। और वो कहता है कि अगर मैंने ज्यादा पैसे कमाए तो इस वजह से लिन फैमिली को भी ये सिटी छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा और ना ही उनके साथ ऐसा कुछ हादसा होगा। दूसरी तरफ हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि वो लोग हमें ढूंढने आएंगे। अगर लिन फैमिली यहाँ से जल्द नहीं गई तो उन्हें युक्सी सिटी छोड़ के जाना ही होगा। दूसरी तरफ वो लिक्विड वो उस बंदे को दे देता है, जिसके बाद वो बंदा उस लिक्विड को स्मेल करता है और कहता है कि ये लिक्विड जिसने ही बनाया वो बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये लिक्विड बहुत ज्यादा असरदार है। इतने जल्दी इसका असर शुरू भी हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों के बारे में पता करा? तो जिस पर ओल्ड मास्टर उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें उनकी शक्लें पता है। तो जिस पर वो लड़की बताती है कि मैंने सुना था कि वो लड़की लिन फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है और शायद वो लड़का भी वहीं का ही हो। तो अब जिस पर वो दोनों के दोनों ही बंदे ही वहां से उठ के जाने लगते हैं और अब वो दोनों के दोनों लिन रेजिस्टेंट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आकर वो सारी बात वहाँ के हेड को बताते हैं। तो जिस पर लिन फैमिली के सीनियर कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि ये मेडिसिन हमारी फैमिली के किसी बंदे ने बेची है? पर हमारी फैमिली में तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि मेडिसिन को रिफाइन कर सकता है, वो भी 6th ग्रेड तक। पर क्या तुम यहाँ पर किंग ये की बात तो नहीं कर रहे हो? मुझे लगता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर क्विंगी बाई हुआन को देखते हैं जो कि अंदर आते हैं और उन दोनों को देखकर ओल्ड मास्टर उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं कि देखो हम फिर से मिल गए। जिस बात पर वो लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। यहाँ दूसरे हम बाई हुआन को देखते हैं जो कि ये सब सुनकर हंस रही होती है। अब उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है? तो जिस पर बाई हुआन उन्हें सारी बात बता देती है उस मेडिसिन के बारे में। तो जिस पर एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें सच में लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा कैपेबल है? मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। तो जिस पर बाई हुआन उससे कहती है कि नहीं यही सच है। तो जिस पर वहाँ पे बैठा मोटा वाला बंदा हंसने लगता है और कहता है कि क्विंगी मैं तुम्हारे ऊपर यकीन तो करता हूँ कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बाकियों को यकीन दिलाने के लिए क्यों ना तुम इस बात को साबित कर दो खुद हमारे सामने उस मेडिसिन को एक बार फिर से बना के। तो जिस पर क्विंगी कहता है कि मैं इसे बना तो सकता हूँ, लेकिन भले मैं अपने सीक्रेट मेथड को किसी को ऐसे क्यों दे सकता हूँ? आखिर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चैनल में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।